1941 में दो साइंटिस्ट ने कुछ मंकी पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हर मंकी के पास एक मैकेनिकल पजल रखा गया जिसे कोई भी इंसान इजीली सॉल्व कर सकता है, बट मंकी के लिए इसे सॉल्व कर पाना थोड़ा सा कठिन था। और जब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चेक किया गया तो ऑलमोस्ट सभी मंकी ने उस पजल को सॉल्व कर लिया। उन्हें जब इसी टाइप की पजल बार बार दी गई तो 2/3 मंकी ने पजल को सिर्फ 60 सेकेंड और कुछ ने तो इससे भी कम टाइम में सॉल्व कर लिया। उस पजल को सॉल्व करने में कोई भी रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं मिल रहा था, जिन्हें मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन मानते हैं। यानी अगर वो पजल सॉल्व कर लेते तो उन्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलता, अगर वो उसे नहीं सॉल्व कर पाते तो उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती। तो मंकी पजल क्यों सॉल्व कर रहे थे, इसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम किससे मोटिवेट होते हैं और हमें ज़्यादातर टाइम कैसे मोटिवेट किया जाता है और क्यों मोटिवेशन काम नहीं करता। सबसे पहला तरीका है किसी को मोटिवेट करने का, सर्वाइवल, यानी अपने सर्वाइवल और बेसिक नीड के लिए काम करना। इस टाइप का मोटिवेशन भी काफ़ी पावरफुल होता है। जैसे अगर किसी को भूख लगी है तो उसके लिए कोई भी काम करेगा, इवन चोरी भी, बट ऐसा मोटिवेशन सिर्फ आपकी बेसिक नीड्स तक ही काम करता है। तो दूसरा टाइप ऑफ मोटिवेशन है जिसे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, जो है रिवॉर्ड या पनिशमेंट देकर के मोटिवेट करना। अगर आप किसी से कुछ काम करने को कहें और काम के बाद कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट रख दें तो कोई भी आपका काम ईजिली कर देगा। बट अगर रिवॉर्ड और पनिशमेंट से काम पूरा हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जानने के लिए कुछ लोगों पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए को एक काम दिया गया और रिवॉर्ड $50 रखा गया, और ग्रुप बी को उसी सेम काम को करने के लिए $100 दिए जा रहे थे, और ग्रुप सी को उसी काम को करने के लिए $200 मिल रहे थे। और जब रिजल्ट चेक किया गया तो ग्रुप ए और ग्रुप बी की परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इवन ग्रुप सी जिसे सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा था उसकी परफॉर्मेंस भी ग्रुप बी से सिर्फ थोड़ी सी ही अच्छी थी। यहाँ तक कि एक पॉइंट के बाद रिवॉर्ड बढ़ाने से परफॉर्मेंस अच्छी होने की जगह पर और भी बेकार हो रही थी। वेल ऐसा क्यों है इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि आपको एक टास्क दिया जाता है, अगर आप उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 30 मिनट के लिए अपना फेवरेट गेम खेल सकते हैं। तो आप रिवॉर्ड पाने के लिए उस काम को खत्म कर देंगे। बट अगर रिवॉर्ड को 30 मिनट की गेमिंग की जगह पर 3 घंटे की गेमिंग कर दिया जाए तो आप रिवॉर्ड को लेकर के ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और इस बार आप टास्क को और जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे ताकि आपको रिवॉर्ड जल्दी मिल जाए। इसलिए आपका फोकस काम को अच्छे से करने की जगह पर सिर्फ उसे खत्म करने पे है, तो आप उसमें क्रिएटिविटी या अपने पूरे पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो आप किसी काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पनिशमेंट नहीं चाहिए, यानी आपका मोटिवेशन फियर है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी परफॉर्मेंस और भी बेकार होगी। अब ऐसा नहीं है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम काम ही नहीं करता, बल्कि उन कामों में बहुत अच्छे से काम करेगा जिस काम को सिर्फ ख़त्म करना हो। बट किसी काम को रिवॉर्ड या पनिशमेंट की वजह से काम करने में आपकी क्रिएटिविटी और काम करने की क्वालिटी दोनों ही बहुत कम होंगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है किसी को मोटिवेट करने का इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या हम इसे मोटिवेशन 3.0 भी कह सकते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट की बात की थी जिसमें मंकी बिना किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट के एक पजल सॉल्व कर रहे थे और उसमें खुद को इम्प्रूव भी कर रहे थे। वो ऐसा कर रहे थे क्योंकि वो इस काम को इंजॉय कर रहे थे। यानी सबसे अच्छा तरीका है किसी से काम करवाने का या किसी काम को करने का कि काम को थोड़ा इंजॉयबल रखा जाए, और ऐसे काम को करने में किसी रिवॉर्ड की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काम खुद में ही रिवॉर्ड होगा। तो ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आप इंजॉय करेंगे? आपका पैशन? वेल खाली पैशन से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपको अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना है तो ऐसे बहुत से काम करने होंगे जो आपको करना नहीं पसंद। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो बुक्स रीड करना और उनकी स्क्रिप्ट बनाना तो मैं ईजिली कर सकता हूँ, बट वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना, फिर थंबनेल बनाना और वीडियो को अपलोड करना, ये सब मुझे उतना नहीं पसंद। इसलिए अगर मुझे कंसिस्टेंट रहना है तो मुझे इन काम को भी इंजॉयबल बनाना होगा ताकि मैं इनमें भी खुद को इम्प्रूव कर सकूं। तो ऑथर के अकॉर्डिंग 3 तरीके हैं जिनसे आप किसी भी काम को इंजॉयबल बना सकते हैं और एक्सटर्नल मोटिवेशन की जगह पर इंटरनल मोटिवेशन पा सकते हैं। फर्स्ट, एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स आज़ादी। मान लेते हैं अगर आपको कोई एक काम करने के लिए देता है और बार बार आपको बताता है कि क्या कैसे करना है, इवन हर छोटी से छोटी चीज़ भी, तो ऐसे काम में आपका इंटरेस्ट आना बहुत ही मुश्किल है। आप ह्यूमन एबिलिटी यानी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपको एज अ ह्यूमन ट्रीट किया जाए, ना कि किसी रोबोट की तरह। इसलिए अगर आप किसी को काम दें तो एक बार उसे पूरी तरीके से समझा कर सब उसकी इंटेलिजेंस पे छोड़ दें। अगर कोई आपको कोई काम दे तो उसमें भी यही कंडीशन रखें। और अगर आप ऐसा काम करते हैं इसमें आपके पास पहले से ही फ्रीडम है तो आप उस फ्रीडम का यूज़ करें और कुछ अपने रूल्स बनाएं। सेकेंड, मास्टरी। अगर आप 2 तरीके के काम करें, फर्स्ट जिसमें आप थोड़ा भी बेटर नहीं हो रहे हैं, और सेकेंड ऐसा काम जिसमें आप हर टाइम बेटर हो रहे हैं और ख़ुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसा काम जिसमें आप बेटर हो रहे हैं वो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन देगा और ऐसे काम करना आप इंजॉय भी करेंगे।
इसलिए किसी स्किल में मास्टरी अचीव करने का डिज़ायर भी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। मास्टरी एक एसिम्पटोट है, यानी कि ऐसा माउंटेन जिसका कोई भी पीक नहीं है, इसलिए आप हमेशा खुद को बेटर कर सकते हैं। अगर आपको खुद को किसी टास्क या स्किल में इम्प्रूव करना है तो नेसेसरी है कि वो टास्क गोल्डीलॉक्स टास्क हो, यानी ना ज़्यादा कठिन और ना ज़्यादा आसान। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक ऐसा गेम खेलते हैं जो बहुत ही आसान है तो आप जल्दी उससे बोर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा गेम खेलें जो बहुत ही कठिन है तो आप उसे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करेंगे और आपको सिर्फ एंजाइटी होगी। इसलिए ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे लेवल पे रहें जो ना ज़्यादा ईजी हो और ना ज़्यादा हार्ड, और आप धीमे धीमे खुद को इम्प्रूव करें। थर्ड, पर्पज़। अगर आज आपका आखिरी दिन हो या जब भी आपका आखिरी दिन होगा तो क्या चीज़ होगी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करेगी? शायद तब आपको इससे कोई फ़र्क ना पड़े कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, और तब सिर्फ ये इंपॉर्टेंस रखिए कि आपने क्या मीनिंगफुल अचीव किया। इसलिए हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह पर पर्पज़ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करें। अब ऐसा भी नहीं कि आप मनी और दूसरे रिवॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए बोनस की तरह, और आपको एक हायर पर्पज़ रखना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपना पर्पज़ हायर रखते हैं तो आपको दूसरे मोटिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बातें मैंने आपके साथ शेयर करी बुक ड्राइव बाय डैनियल पिंक से। अगर आपको इसे ख़रीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।